जैन भाई, उज्जवल परिवार फिर हाजिर आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के और शुरू करते हैं आज की क्लास। लेते हैं पहला ही क्वेश्चन भी आपका, और पहला क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए 2022 के लिए भाई। क्वेश्चन नंबर 1, नीरज चोपड़ा चर्चा में है, क्यों? देखिए, कल परसों भी बात करें, कल परसों भी एक क्वेश्चन था भी आपका, नीरज चोपड़ा साहब चर्चा में है। और ये जो साहब हैं आपको पता है सैनिक हैं, जेशू साहब जूनियर कमीशन ऑफिसर हैं सेना के अंदर, और ये चर्चा में है। साथ में हम बात करें चर्चा में क्यों, ये ओलंपिक से चर्चा में, उससे पहले भी चर्चा में थे, लेकिन अब आज फिर चर्चा में है। चलिए बात करते हैं क्या। सबसे पहले तो आपके ये क्या भाई, जेवलिन थ्रोअर हैं, जेवलिन थ्रो करते हैं। अगर बात करें तो क्या एथलीट हैं, आप कह सकते हो, एथलीट कह सकते हो, एथलीट हैं, पूरी दुनिया जानती है भाई। इन्होंने ओलंपिक में क्या जीता था, इन्होंने गोल्ड जीता था ओलंपिक में भाई, ठीक है, ओके। ओलंपिक में गोल्ड जीतने के बाद इन्होंने ओलंपिक में कौन सा ओलंपिक की बात करूं मैं, 2021 के अंदर जो होना था आपका, हुआ था टोक्यो के अंदर, टोक्यो जापान के अंदर जो 21 में हुआ था। ये होना कब था आपका, 2020 में होना था। इस ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता था। ऐसा करने वाले ये गोल्ड की कैटेगरी में कह सकते हैं हम, यहां पर इन्होंने 10वां गोल्ड भारत को दिलाया। कौन सा गोल्ड था ये भारत के लिए, अगर मैं बात करूं तो 10वां गोल्ड था, यानी कि कुल मिलाकर के टोटल गोल्ड कितने, 10 हो गए। और व्यक्तिगत तौर पे अगर हम बात करें तो ये दूसरा गोल्ड था। तो इनसे पहले जो पहला गोल्ड था वो किसका था, ये भी साथ में याद रखेंगे, अभिनव जो बिंद्रा साहब थे उनका था, ठीक है। अच्छा लगा मुझे क्वेश्चन, डबे वाला क्वेश्चन समझ के मैंने आप लोगों के बीच में इसको बता दिया। अब बात आती है नीरज चोपड़ा साहब की कि अब चर्चा में क्यों। सबसे पहले बात करेंगे ओलंपिक के बाद इन्होंने दूसरा क्या है इनका, दूसरा गेम है जिसमें इन्होंने भाग लिया। और इस गेम के अंदर कहां पर गेम हो रहा आपका, ये फिनलैंड के अंदर ये गेम हो रहा भाई, फिनलैंड के अंदर ये गेम हुआ है। और यहां पर इन्होंने क्या किया, 89.83 मीटर का जो फेंक करके इन्होंने क्या किया, गोल्ड जीता भाई। क्या जीता इन्होंने, गोल्ड मेडल जीता है, याद रखेंगे। यानी कि दूसरा गोल्ड इन्होंने फिनलैंड के अंदर। ऐसा करने वाले ये भारत के क्या बन गए हैं, भारत के पहले 86.69, माफी चाहूंगा भाई, 86.69 मीटर इन्होंने फेंका, 86.69 मीटर फेंक करके इन्होंने क्या किया है, गोल्ड। और ऐसा करने वाले भारत के पहले गोल्ड मेडलिस्ट बन चुके हैं भाई आपके ये फिनलैंड के अंदर जो प्रतियोगिता थी। और नीरज चोपड़ा की अगर पूछे प्रतियोगिता कहां पर हो रही थी भाई आपकी ये, तो ये थी आपकी भाई कुर्ताने के अंदर क्या थी आपकी ये पत्रिका थी गेम्स, कुर्ताने गेम्स 2022 के अंदर इन्होंने ये मेडल जीत करके भारत का नाम रोशन किया है, ठीक है। और अब क्वेश्चन जो बात आता आपका, ये क्वेश्चन ये है कि यहां पर सबसे बड़ी बात है, एंडरसन पीटरसन भी थे यहां पर। कौन थे, एंडरसन पीटरसन भी थे। एंडरसन जो पीटरसन भी हाजिर थे, एंडरसन पीटरसन ने क्या किया है, एंडरसन पीटरसन ने 90 मीटर तक भाला फेंका था पीछे, लेकिन यहां उनकी प्रेजेंटी के बावजूद भी इन्होंने ये गोल्ड जीता। यानी कि वो अपना यहां पर कमाल दिखा नहीं पाए, 90 मीटर भाला फेंक नहीं पाए, ये भी याद रखने वाली बात है। दूसरी बात यह है कि अभी हाल ही में इन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड ब्रेक किया था, खुद का ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा था इन्होंने, रिकॉर्ड ब्रेक किया था। उसमें इन्होंने, नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर जो आपका जेवलिन था वो थ्रो किया था भाई। मेरा क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है कि जो अभी हाल ही में, देखो एक बार बात करता हूं, नीरज चोपड़ा साहब आपके जेवलर हैं, आपको पता जेवलिन थ्रोअर हैं, एथलीट हैं, सेना के अंदर जूनियर कमीशन ऑफिसर के तौर पे काम करते हैं, ड्यूटी इनकी भी। ओलंपिक में गोल्ड जीता था इन्होंने, 10वां गोल्ड भारत को दिलाया था। अब तक टोटल 35 मेडलों में से 10 जो आपके गोल्ड है, तो 10वां गोल्ड इन्होंने दिलाया था। 2021 टोक्यो के अंदर जो हुए थे आपके 20 में, अभी कुर्ताने गेम्स 2022 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। दूसरी प्रतियोगिता इन्होंने अटेंड करी है। तो पहली प्रतियोगिता, इससे पहले जो प्रतियोगिता अटेंड करी थी उसमें इन्होंने सिल्वर जीत करके, सिल्वर जो मेडल था, सिल्वर मेडल जीता था। और इस सिल्वर मेडल के साथ
सिल्वर मेडल जीता था, राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। तो राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो सिल्वर मेडल इन्होंने किस प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल, ओलंपिक के बाद, क्वेश्चन मेरा, नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक के बाद किस प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता और राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया कितने मीटर भाला फेंक करके? जल्दी से कमेंट्स करके मुझे बताएंगे, जो सबसे पहले बताएगा मेरी तरफ से वही विनर है। चलिए भाई, ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका चर्चा का विषय है और वो भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो आपसे पूछा जा सकता है 2022 के अंदर। चलिए भाई, क्लास को शेयर कर दिया करो भाई, क्लास को शेयर कर दिया करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्लास आपकी पहुंचनी चाहिए आपके सेंटर की। चलिए भाई, अभी हाल ही में चर्चा में भाई आपका, चर्चा में क्या रहा भाई आपका, तो ये भी बड़ा तगड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है भाई। भारत विदेशी मुद्रा भंडार, क्वेश्चन नंबर 2, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी जो मुद्रा भंडार है, विदेशी मुद्रा भंडार चर्चा में है भाई। पिछले कुछ समय से भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो क्या हो रहा, पिछले कुछ समय से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भाई आपका कम हो रहा था, लेकिन इस बार 10 जून को जो वीक के अंदर जो खत्म हुआ उसमें विदेशी मुद्रा भंडार में क्या हुआ, इजाफा हुआ। बड़ा शानदार क्वेश्चन आपका, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। बड़ा भाई आपका 10 जून, ये साप्ताहिक रिपोर्ट निकलती रहती है, 10 जून 2022 को एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो बढ़कर कितना बढ़ा है विदेशी, ये पूछिए आप लोगों से, तो 4.59 जो बिलियन है, ये बिलियन जो डॉलर हैं, ये डॉलर की यहां पर बढ़ोतरी दर्ज हुई है 4.5 बिलियन डॉलर के। और इसी के साथ जो विदेशी मुद्रा भंडारण है, विदेशी जो मुद्रा भंडारण कितना हुआ अगर ये पूछ ले, जून के अंदर भंडारण कितना था भाई 10 जून वाले सप्ताह के अंदर, तो ये आपका बढ़ करके 596 पॉइंट आपका 46 अरब जो है आपका डॉलर हो गया भाई। कितना हो गया, 596 अरब डॉलर वर्तमान में भारत में विदेशी मुद्रा भंडार हो चुका है। विदेशी मुद्रा भंडार में भारत कौन से नंबर पर है अगर ये पूछे तो भारत आपका 4th नंबर पर है भाई, याद रखना। और अगर ये पूछे पहले नंबर पर कौन है, भारत पहले नंबर पर है, तो पहले नंबर, सॉरी चौथे नंबर पर है, पहले नंबर पर कौन है, पहले नंबर पर अगर हम बात करें तो चीन आपका पहले नंबर पर है। आपके साथ ही बात करें दूसरे नंबर की, तो दूसरे नंबर पर कौन आपका यूएसए है और भारत चौथे नंबर पे है, तो मुझे बताएंगे 3rd नंबर पर कौन है। ये भी शानदार क्वेश्चन आप लोगों का यहां पर बनता है, ठीक है। चलिए, जब मुद्रा की बात हो रही है तो डब्बे वाले क्वेश्चन जरूरी हैं, आप लोगों के बीच में आने चाहिए, इनकी मैं यहां पर बात कर रहा हूं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो डब्बे वाले क्वेश्चन के लेते हैं, तो सबसे पहले बात आती है रुपए की। मुद्रा से बात करें तो सीधी सी बात किसकी आती है आपकी, रुपए की। तो भारत के अंदर जो ब्रिटिश सिक्का था, भारत में ब्रिटिश सिक्का चला था आपका। ब्रिटिश सिक्का पहली बार कब चला था, तो 1717 के अंदर फरूख शेयर ने, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, डब्बे वाला क्वेश्चन याद रखना, फरूख शेयर जो बादशाह था, फरूख शेयर जो थे, इन्होंने चलाने की परमिशन मुंबई के अंदर जो आपके इनकी टकसाल थी, बंबई में सिक्का ढालने की अनुमति प्रदान करी थी। किसके भाई, सिक्का ढालने की अनुमति प्रदान करी थी, ठीक है, याद रखना इस बात को भी, ठीक है। और ये जो सिक्का था यहाँ बंबई में जो ढाला गया सिक्का पूरे मुगल शासन में चलाने की परमिशन दे दी। इसलिए इस पत्थर को क्या कहा गया था, कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। मैग्ना कार्टा भाई क्या कहा गया, कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया, याद रखना भाई, शानदार, ठीक है, ओके। साथ ही हम यहां पर बात करते हैं कंपनी का जो मैग्ना कार्टा था, इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा किसने था, तो ओरम द्वारा इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। अब आ जाओ वापस डब्बे वाले क्वेश्चन के ऊपर, ये आपका हिस्ट्री का भी है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। मैंने बात करी भारत में ब्रिटिश सिक्के की, मुगल की बात यहाँ पे हो रही है, मुगलों के शासन में। अब ये जो सिक्का इन्होंने निकाला था, ये भारत में जो अंग्रेजों का जो सिक्का चला था 1950 तक चला था, उसके बाद भारत ने सिक्का निकालना प्रारंभ किया। भारत ने अगर पूछे सिक्का कब निकाला, तो 1950 में भारत ने सिक्का निकाला भाई। अब बात आती है रुपए की, अब बात आती है, जब मुद्रा की चल रही है तो बात आती है रुपए की। तो सबसे पहले शेरशाह
सूरी जो थे, सूरी वंश के जो शासक थे जिन्होंने मुगलों को बाहर निकाला था। याद रखना इन्होंने भी 1540 से 45 के बीच में रुपया निकाला था। जो रुपया अगर सबसे पहले पूछे आपसे तो चांदी का रुपया यहां पर था। अब बात आती कागज के रुपए की। कागज के रुपए की अगर हम बात करते तो 1928 में आपकी प्रिंटिंग प्रेस रखी थी नोट छापने की। कहां पर भाई? नागपुर के अंदर रखी थी। कहां पर? नागपुर के अंदर। तो वहां नागपुर के अंदर जो प्रिंटिंग प्रेस थी जहां से आपके रुपए छापे जाते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। साथ में बात करेंगे 4 वर्ष के बाद या 5 वर्ष के बाद जब आपका कब 1935 में आपका किसकी? आरबीआई की स्थापना हुई। किसकी स्थापना होती है? आरबीआई की। उसके बाद जो पूरा का पूरा ठेकेदारी नोट छापने की किसको दे दी जाती है? तो आरबीआई को रुपए छापने की जिम्मेवारी दे दी जाती है। वर्तमान में 2 रुपए से लेकर के और 2000 तक के कहां पर कौन छापता भाई? आपका तो आरबीआई छापता। 1 रुपए का जो सिक्का या नोट है, 1 रुपए का जो नोट है वो कौन छापता आपका? तो भारतीय सरकार छापती है भाई। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था आप लोगों का। हमने बात करी विदेशी मुद्रा भंडार की तो 10 जून में हमारा बड़ा 4.59 बिलियन डॉलर हुआ है। ठीक है, भारत को ब्रिटिश 1717 पूरे मुगल शासन में चलाने की परमिशन दी थी। बंबई के अंदर जो टकसाल थी उसके सिक्के को कंपनी का मैग्ना कार्टा और भारत 1950 तक सिक्का चला था। उसके बाद भारतीय सरकार ने सिक्का निकाला, प्रारंभ किया था। याद रखेंगे रुपए की बात करूं तो शेरशाह सूरी 1540 से 45 तक इन्होंने चांदी का जो रुपया निकाला था। 1928 में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस की यहां पर बात होती है। 4 वर्ष के बाद 1935 में जो आपका आरबीआई है, आरबीआई को नोट छापने की क्या दे दी गई है? इसके अंडर ये काम दे दिया गया है। ठीक है, अब यहां पर जो क्वेश्चन बनता है आप लोगों का वो क्वेश्चन ये बनता है कि जो आपका जो मुद्रण का जो कार्य है ये भारत में कहां पर होता है? वर्तमान में नोट मुद्रण का कार्य कहां पर होता है? मैंने क्वेश्चन कराया था, इसका आंसर आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट्स करके देंगे। मैं अगले क्वेश्चन पे बात करता हूं। देखिए भाई, मेरे पास ना तो बहुत सुंदर, मैं कह सकता हूं ना तो बहुत सुंदर बोर्ड है, ना ही डिजिटल बोर्ड है। मैं सिर्फ कंटेंट दे सकता हूं भाई, मैं सिर्फ कंटेंट दे सकता हूं। आप लोग प्रॉपर पूरी क्लास को देखेंगे क्योंकि बहुत सारे एग्जाम आपके सिर पे आ चुके हैं। आप क्लास को स्किप करते हैं, आप क्लास मेरी तरफ से, अब मैं ये नहीं कहता कि आप फलाने की क्लास मत देखो, दिगड़े की मत देखो, आप जो मर्जी क्लास देखें, बट इस क्लास को आप एक बार कंप्लीट जरूर करें, नहीं तो पछतावा रहेगा सारी जिंदगी भाई। बार बार एक बात अगर कोई आदमी बोल रहा तो वो सच है, याद रखना इस बात को भी। चलिए भाई अगली बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि आपके बीच में आ रहा है। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो आपसे पूछा जा सकता है, बेहतरीन क्वेश्चन है भैया आपका। सतेफानिया मोरे चिनानू चर्चा में है। ये कौन है? चलो सीधी सी बात करते हैं। सतेफानिया मोरे चिनानू चर्चा में है। ये चर्चा में क्यों है और क्या है भाई? ठीक है, आज 19 जून की बात हो रही है, करंट है जो 19 जून है आपका। तो इनकी अगर हम बात करते हैं, सतेफानिया की बात करते हैं तो ये आपकी क्या भौतिकी वैज्ञानिक है भाई। भौतिकी वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक है। तो सर अब चर्चा में क्यों है? अब गूगल ने, किसने भाई? गूगल ने इनके 140वें जन्मदिन पर, इनका 140वां जन्मदिन हुआ है भाई। इस जन्मदिन पर 140वें जन्मदिन पर डूडल जारी करके सम्मान किया। डूडल जारी किया या लॉन्च किया है सम्मान में भाई। सम्मान में क्या किया है? सम्मान में डूडल लॉन्च किया है, ये याद रखिए। ठीक है, कौन सा जन्मदिन अगर ये पूछे तो 140वां है। क्या ये आपकी भौतिकी वैज्ञानिक है, याद रखेंगे। ठीक है, 140वां जन्मदिन था भाई। इन्होंने गूगल ने क्या किया? डूडल यहां पर इनको यहां पर दिया भाई। ठीक है, सम्मान के अंदर इन्होंने ये किया। इनका जन्म की बात करते हैं, देखिए इनका जन्म 18 जून यानी कि कल ये सम्मान दिया था। 1882 में रोमानिया में इनका जन्म हुआ था। कहां पर भी इनका जन्म हुआ था? तो रोमानिया में
जन्म हुआ था। जन्म की अगर हम बात करते हैं तो कहां हुआ था, रोमानिया के अंदर इनका जन्म हुआ था। साथ ही हम बात करते हैं मृत्यु की, तो 15 अगस्त 1944 में, 15 अगस्त 1944 में इनकी क्या हुई है, मृत्यु हुई है। ये भी शानदार क्वेश्चन आपके बीच में बन जाएगा। तो 140वां जन्मदिन था, गूगल ने डूडल करके और ये अपना यहाँ पर क्या सम्मान लॉन्च करके इनको सम्मान दिया। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात आती है, आप बहुत पढ़ते हैं गूगल पे, चलो कुछ भी नहीं मिला बोले ढूंढ लो गूगल के ऊपर, है ना, कुछ भी नहीं मिलता बोले चलो ढूंढ लो गूगल पे, चाहिए तुमने गड़ी भी ढूंढनी हो तो तुम्हें मैं मारते गूगल के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ये गूगल पे हमारी क्या है भाई, ठीक है। तो गूगल की अगर हमें बात करूं सबसे पहले, तो क्या कभी आप लोगों ने गूगल की फुल फॉर्म पढ़ी है, नहीं पढ़ी। श्रीमान गूगल है क्या, ये देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं गूगल की। तो ये आपकी यूएसए की कंपनी है। कहां की कंपनी है, यूएसए की कंपनी है। हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं, तो हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो कहां पर भाई इन्होंने स्थापना करी थी, तो मेनलो पार्क आपका कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर डाल करके प्राइवेट लिमिटेड के तौर पे इसकी स्थापना करी थी। और 2 छात्रों द्वारा इसकी स्थापना की बात करते हैं, स्थापना छात्रों द्वारा करी गई थी। 2 छात्र थे जो कि पढ़ाई कर रहे थे। तो कौन कौन थे इसके ओनर की अगर मैं बात करूं, तो ये हैं आपके भाई, अगर हम बात करते हैं इसके ओनर की, तो लेरी पेज है, लेरी पेज प्लस है आपके सरगेई ब्रिन। इन 2 लोगों ने मिलकर के जब ये पढ़ाई के दौरान आपके यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर मिले थे, इन्होंने गूगल की क्या करी है, स्थापना करी है। गूगल की स्थापना यूएसए के मेनलो पार्क कैलिफोर्निया के अंदर इन्होंने की है। अब ये करती क्या है, इंटरनेट सेवा प्रोवाइड कराती है, कह सकते हो इंटरनेट सेवा से संबंधित आपकी ये है भाई, संबंधित सेवा यहाँ पर कराती है। फाउंडर पूछे तो लेरी पेज और आपका सरगेई ब्रिन हो गया। स्थापना की बात करें तो ये आपके बीच में। अब इन्होंने पढ़ाई के दौरान, तो करी कब थी स्थापना की बात करते हैं, तो यह है आपका 4 सितंबर 1998 में इन्होंने स्थापना की थी। बहुत तगड़ा डाटा देके जाऊंगा, देखिए एक दिन में गूगल कितना कमाता है, इसके ऊपर भी बात करूंगा मैं आप लोगों से, ठीक है। चलिए अब बात आती है श्रीमान कि गूगल जो है, गूगल की फुल फॉर्म क्या है। जैसे कि तुमने लिखा गूगल, हम बहुत बार देखते हैं GOOGLE, गूगल लिख दिया तुमने। इसकी फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो ये बन जाएगा आपका ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। ये क्या है, आपकी फुल फॉर्म है गूगल की, ठीक है भाई। गूगल की फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं, फिर सुनेंगे एक बार, देखिए ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। स्थापना आपकी 4 सितंबर 1998 में लेरी पेज और सरगेई ब्रिन के द्वारा की गई थी, प्राइवेट लिमिटेड। और दोनों के दोनों स्टूडेंट थे। पढ़ाई के दौरान इन्होंने हेडक्वार्टर मैनिला पार्क के अंदर उस समय इसकी स्थापना करी थी। यूएसए की है। गूगल इंटरनेट सेवा यहाँ पे क्या कराती है, प्रोवाइड कराती है। अब चर्चा में क्या है, सेतेफोनिया जो मार्ने ची नामू है, इनके नाम पर इन्होंने डूडल लॉन्च किया। अब बात आती है, नोट डाल के लिखेंगे, ये 1 मिनट में प्रत्येक मिनट 25,40,000 रुपए, लगभग 25,40,000 जो रुपए है, लगभग पर मिनट कमाती है गूगल आपकी, जो कि 2 स्टूडेंटों ने खड़ी करी थी। शानदार क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, जो आपके बीच में रफ कर रहा हूं भाई। क्लास को शेयर किया करो भाई। अब समय आ चुका है अब समय आ चुका आपके पास पढ़ने का, क्योंकि आपका केंद्र भी 10 लाख वैकेंसी की अनाउंसमेंट करने वाला है, जो कि आपको बता चुका कि 10 लाख सीईटी वालों ने कर ही दिया है।
कि क्या कितना क्या कुछ रहने वाला है, पेपर कब होने वाला है, सारी की सारी बातें आपके बीच में आ चुकी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। सीधा सा पूछेगा आप लोगों से, अभी हाल ही में आपका चर्चा में है, चर्चा में क्या है, श्रीमान मातृ शक्ति योजना। कौन सी योजना चर्चा में? क्वेश्चन नंबर 4 मातृ शक्ति योजना में, मातृ शक्ति योजना चर्चा में। कौन सी शक्ति? मातृ शक्ति योजना आपकी चर्चा में है, जिसको लेकर के हमें बात करेंगे। मातृ शक्ति योजना कहां पर भाई? आपकी गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर पीएम मोदी साहब इसका क्या करेंगे? उद्घाटन करेंगे। पीएम साहब क्या करेंगे? साहब उद्घाटन करने वाले। उद्घाटन पूछे तो कौन करेंगे? उद्घाटन, ठीक है। मातृ शक्ति उद्घाटन पीएम साहब के द्वारा किया गया है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं इसके ऊपर। कहां की? गुजरात की है आपकी। तो इसको कितने रुपए इस पे दिए जाएंगे? 800 करोड़ रुपए इस योजना के लिए लॉन्च किए गए हैं या दिए गए हैं, ठीक है। सीएम मातृ शक्ति योजना, इसको क्या बोलेंगे? सीएम आपका मातृ शक्ति योजना में, ठीक है। इसमें होगा क्या? महिलाओं को, जो महिलाएं गर्भवती महिलाएं, इसके अंदर क्या रहेगा भाई? आपका गर्भवती जो महिलाएं हैं, गर्भवती जो महिलाएं हैं या जो बहनजियां हैं, गर्भवती महिलाओं को आंगनवाड़ी से पोषण आहार दिया जाएगा। पोषण आहार दिया जाएगा। आहार इसमें क्या होगा भाई? कहां से दिया जाएगा ये? तो आंगनवाड़ी से आपका 2 केजी चना, ठीक है, 1 केजी आपका अरहर, 2 केजी चना, 1 केजी अरहर, और साथ में क्या होगा भाई? आपका 1 किलो खाद्य तेल, 1 केजी खाद्य तेल इस योजना में दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? गर्भवती महिलाएं प्लस जो स्तनपान कराती हैं, जो महिलाएं स्तनपान कराती हैं, यानी कि जिनके बच्चे छोटे हैं और बच्चे दूध पीते हैं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को, स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं उनको ये दिया जाता है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को ये दिया जाएगा, याद रखना भाई। शानदार क्वेश्चन आपका बनता, ठीक है। चलिए, पोषण सुधा योजना के लिए भी इन्होंने यहां पर क्या किया है? पोषण सुधा योजना के लिए भी इन्होंने कितना रुपए भाई? 120 जो करोड़ रुपए यहां पर इन्होंने आवंटित किए हैं। चलिए, इसी के साथ इसी से मिलती जुलती योजना आपकी कहां पर भाई? ओम बिड़ला साहब ने यानी कि महिलाओं के पोषण के लिए ओम बिड़ला साहब ने कहां पर? आपका भाई कोटा बूंदी, राजस्थान के अंदर भी इसी प्रकार की योजना लॉन्च करी थी। ध्यान रखेंगे आप लोग। ओम बिड़ला की अगर हम बात करते हैं तो ओम बिड़ला आपके क्या है? आजकल लोकसभा के स्पीकर साहब हैं, ओम बिड़ला साहब राजस्थान से हैं। चलिए, मातृ शक्ति योजना की बात करी हमने, तो गुजरात के पीएम साहब उद्घाटन कर रहे हैं। 800 करोड़ रुपए सीएम मातृ शक्ति योजना, इसका नाम पूरा। गर्भवती महिलाओं को, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को क्या दिया जाएगा? आंगनवाड़ी से 2 केजी चना, 1 केजी अरहर और 1 केजी खाद्य तेल यहाँ पर दिया जाएगा। यानी कि महिलाओं के लिए एक बहुत बेहतरीन योजना आपकी यहाँ पर है, इन्होंने पैसा दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके बीच में बना हुआ है, ठीक है। चलिए, शाबाश भाई, सीधा सा पूछ लेगा। तो राजस्थान के जो ओम बिड़ला साहब के द्वारा जो शुरू की गई योजना, वो भी पोषण योजना थी आपकी, तो उसको भी लेकर के आप लोग अलर्ट रहेंगे कि क्या पूछा गया था वहां, ये ध्यान रखना भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 5 भाई, फ्यूजन चर्चा में है। फ्यूजन चर्चा में है, ये क्या है? चलो, सबसे पहले बात करते हैं क्या भाई आपका ये फ्यूजन बड़े जहाजों में शामिल है। ये भाई शामिल है। फ्यूजन किसका है? ये भाई पानी का बड़ा जहाज है, पानी का बड़ा जहाज है, कह सकते हो आप इसको। दूसरे तरीके से देख सकते हो, सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक आपका विमान वाहक पौध है आपका ये। सबसे बड़ा वह
सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत है। विमान वाहक पोत है, कहां का है? तो ये आपका कहां का फ्यूजियन, ये भाई चीन का है। कहां का है? ये आपका चीन का है। और सबसे बड़ी बात है ये कि पूर्ण रूप से आपका चीन में बनाया गया है, यानी कि डिजाइन भी चीन में हुआ है और बनाया भी चीन में है। सारी चीजें यहां आपकी किसकी हैं? चीन की ही हैं। तो चीन की अगर हम बात करते हैं, ध्यान रखना, राजधानी क्या है इसकी? थोड़ी सी 2-3 क्वेश्चन लेते हैं। बीजिंग भाई, राजधानी क्या है? बीजिंग। शीतकालीन ओलंपिक की अगर हम बात करते हैं, शीतकालीन ओलंपिक यहीं पर हुए थे। कहां पर हुए थे? शीतकालीन जो ओलंपिक हैं बीजिंग के अंदर ही हुए थे। दूसरी बात करते हैं अंतरिक्ष में सौर स्टेशन स्थापित करने वाला, सौर ऊर्जा स्टेशन लगाने वाला भी आपका क्या है? चीन है। चीन ने किसका? चंद्रमा का नक्शा भी किसने जारी किया है? चीन ने जारी किया है। ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। कृत्रिम जो सूर्य है ये भी चीन ने बनाया था, ठीक है। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका है। चीन के साथ भारत के जो संबंध वो फिलहाल क्या है? तनावग्रस्त संबंध है भारत के साथ, क्योंकि हमने जो बीजिंग ओलंपिक था इसका क्या किया था? हमने राजनीतिक बहिष्कार किया भाई, बहिष्कार किया। क्या किया हमने? राजनीतिक बहिष्कार किया। तो चीन ने भी जो फ्यूजन है ये इन्होंने अभी अपना लॉन्च किया है, बड़े जहाजों में शामिल है, सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत है। चीन पूर्ण रूप से चीन की हम बात करें तो पूरा का पूरा चीन के अंदर बना हुआ आपका। और बीजिंग जो शीतकालीन है, ये सारी की सारी बातें आपके बीच में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, जो आपसे पूछ लेगा भाई, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। पढ़े भाई शाबाश, पढ़ाई को कंटिन्यू रखना भाई आप लोगों ने। डिमोरल तो मैं हूं, आप थोड़ी। डिमोरल तो मुझे होना चाहिए, आप लोग क्यों डिमोरल होंगे, है ना। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन अभी हाल ही में क्वेश्चन नंबर 6 पे आपका रंजना प्रकाश देसाई। चर्चा में है। सबसे पहले बात करें रंजना प्रकाश देसाई, ये है कौन भाई? ये भाई आपकी सुप्रीम कोर्ट की कह सकते हो, क्या भाई आपकी ये उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति, सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश है, पूर्व न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। शानदार क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। रंजना प्रकाश देसाई चर्चा में क्यों हुए? ये पहले क्या थी और वर्तमान में अब इन्हें क्या नियुक्त कर दिया गया है? ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई। इन्हें पीसीआई का क्या किया गया भाई? अध्यक्ष पीसीआई का अध्यक्ष बनाया गया है। क्या बनाया गया? पीसीआई का अध्यक्ष। अब श्रीमान जी समस्या पीसीआई क्या है आपकी? तो ये देखेंगे, भारतीय प्रेस परिषद, भारतीय प्रेस जो परिषद है, इसका अध्यक्ष बनाया गया है। प्रेस आपकी कहें तो लोकतंत्र का, एक क्वेश्चन बीच में फंस गया भाई, लोकतंत्र का फोर्थ स्तंभ आपका क्या है? यही है, लोकतंत्र का फोर्थ स्तंभ कौन सा आपका? प्रेस ही है। तो इन्हीं अब पीसीआई जो भारतीय प्रेस परिषद है उसका अध्यक्ष है, जो आपकी न्यायमूर्ति सुप्रीम उच्चतम न्यायालय की जो पूर्व जज न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को अध्यक्ष बनाया गया है। शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये बन रहा है, ठीक है। ओके, चलिए थोड़ी सी बात इनकी करते हैं जन्म की। रंजना जी का जो जन्म हुआ है ये 30 अक्टूबर 1949 को रंजना जी का जन्म हुआ है। ये भी शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, ठीक है। चलिए अब बात आती है थोड़ी सी रंजना देसाई जी की। पीसीआई की मैं बात करूं, सबसे पहले पीसीआई की अगर हम बात करते हैं तो पीसीआई के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पीसीआई के प्रथम अध्यक्ष की अगर हम बात करें, प्रथम अध्यक्ष कौन है? ये भी शानदार क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा। पीसीआई के जो प्रथम अध्यक्ष जे.आर. मुधोलकर है भाई आपके, जे.आर. जो न्यायमूर्ति थे ये भी भाई मुधोलकर, ये भी क्या थे आपके? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, ध्यान रखेंगे। अब वर्तमान में अगर हम बात करते हैं इसकी स्थापना की, गठन की, तो पीसीआई का गठन अगर हम पूछें आप लोगों से तो ये गठन है भाई
प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन 4 जुलाई 1966 में इसका गठन किया गया। एक्ट की बात करते हैं, 4 जुलाई के रूप में इसका गठन किया गया था। स्वायत्त है, ये है कि आपका देखो स्वायत्त है, स्वायत्त ध्यान से लिखना भी, स्वायत्त है, वैधानिक है, वैधानिक है और अर्ध न्यायिक है, अर्ध न्यायिक भी है आपकी, यानी कि न्याय भी कर सकती है, संवैधानिक भी है, स्वायत्त भी, वैधानिक भी है और आपका अर्ध न्यायिक भी है। पहले अगर पूछे आपसे अध्यक्ष है तो जे.आर. मुधोलकर हैं, ये भी पूर्व क्या थे, जज थे, याद रखना भाई, ये भी पूर्व जज थे। पीसीआई स्थापना 4 जुलाई 1966 के अंदर इसकी हुई है। उद्देश्य क्या है, प्रेस को स्वतंत्र बनाए रखना। इसका उद्देश्य, अगर उद्देश्य की बात करते हैं तो प्रेस को स्वतंत्र बनाए रखना इसका क्या है, उद्देश्य है। और जिस देश के अंदर, जिस लोकतंत्र में आपकी प्रेस स्वतंत्र है, ये मान के चलना वो लोकतंत्र कुछ हद तक, मैं पूर्ण रूप से तो नहीं बट ये कह सकता हूं कि कुछ हद तक वो आपका लोकतंत्र आप उसको मान सकते हो। शानदार क्वेश्चन आपका, बढ़िया क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये बनता है। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका चर्चा के अंदर बना हुआ है, वो भी आपसे पूछे जाने की प्रबल संभावना यहाँ पर रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 7 में एक बार रफ करता हूं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की यहाँ पर हमें बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में ऑटिज्म गौरव दिवस मनाया गया है। ऑटिस्टिक गौरव दिवस कहेंगे इसे। हाल ही में ऑटिस्टिक गौरव दिवस कब मनाया गया? हाल ही में ऑटिस्टिक गौरव दिवस मनाया गया। ये कब मनाया गया है? तो आज 19 जून, कल मनाया गया था 18 जून को। भाई 18 जून को ये दिवस मनाया गया है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये क्या आपकी भाई एक प्रकार की बीमारी है। बीमारी कैसी है भाई? तो इसमें क्या है, संवाद करने में समस्या होती है। संवाद करने में समस्या होती है। समस्या यानी कि बोलने में दिक्कत होती है भाई आपका। ये गौरव दिवस यानी कि लोगों को ऑटिस्टिक के प्रति जागरूक करने के लिए दिवस मनाया गया। याद रखना, जागरूकता, इस बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य था। ये भी आपसे पूछ सकता है कि किस उद्देश्य से, तो इसका उद्देश्य है ये आपके बीच में है भाई। ठीक है, ऑटिज्म के बारे में लोगों को जागरूक करना, ऐसे भी कह सकता ऑटिज्म के बारे में लोगों को जागरूक करना, ये इसका क्या रहा है, उद्देश्य है। संवाद करने में क्या होती है, समस्या होती है। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे आपका बनता है। बचपन में ज्यादा समस्या रहती है। और WHO के अनुसार, WHO की अगर मैं बात करूं तो 160 में से एक बच्चा इस बीमारी से ग्रसित है। 160 में से एक बच्चा इससे ग्रसित रहता है। ठीक है, चलिए भाई। वैसे ऑटिज्म दिवस की अगर हम बात करते हैं तो ये तो गौरव दिवस है आपका। यहाँ पे नोट लिखेंगे, नोट डाल के कि ऑटिज्म, याद आ गया मुझे, ऑटिज्म दिवस जो मनाया जाता है आपका दिवस, ये कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को ऑटिज्म दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे तो 2 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है। ठीक है भाई, चलिए अब थोड़ी सी बात करते हैं कुछ बीमारियों के दिवस की। ये था आपका ऑटिज्म गौरव दिवस पूछे तो आपका 18 जून है। सॉरी, ऑटिस्टिक गौरव दिवस पूछे तो आपका क्या है, ये 18 जून है। ऑटिज्म दिवस पूछे तो 2 अप्रैल और हर वर्ष मनाया जाता है। WHO के अनुसार ये बच्चों में संवाद करने में, जैसे अटक के बोलना, इस टाइप की जो बीमारियां होती हैं, तो उसका बीमारी जो होती है उसे इस ऑटिज्म के नाम से जाना जाता है। जागरूकता फैलाना ही इसका क्या है, इस दिवस का उद्देश्य है। चलिए एक बार जो इंपोर्टेंस, एक बार मैं इसको रफ कर रहा हूँ, और जो आपके बीमारी स्वास्थ्य से संबंधित जो इंपोर्टेंस डे हैं उनका एक बार मैं लपेट देता हूं। ठीक है, डब्बे वाले क्वेश्चन आपके, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं हम भाई अपनी 4 फरवरी को, 4 फेब को, इसका आपको पता है कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस कह सकते हो आप, विश्व कैंसर दिवस।
ठीक है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 21 मार्च को भाई, 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस में, ठीक है। ओके, उसके बाद 21 मार्च को आपका क्या मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग। इसी दिन विश्व क्षय रोग दिवस। समझ गए? क्षय रोग आप लोग जानते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद 2 अप्रैल को, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, विश्व ऑटिज्म, ठीक है। ओके, उसके बाद भाई 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस पे, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है। ओके, उसके बाद आपका 17 अप्रैल को भाई, 17 अप्रैल को विश्व हेमोफीलिया दिवस पे। नोट करेंगे भाई, ये हेमोफीलिया इंपोर्टेंट जो स्वास्थ्य दिवस है वो भाई आपकी दिवस में, ठीक है। ओके, उसके बाद 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस भाई, विश्व मलेरिया दिवस। 25 अप्रैल जून की भाई, 25 जून की अगर हम बात करते हैं, विश्व विटिलिगा दिवस। विटिलिगा दिवस में 28 जो जून है आपका भाई, 28 को हेपेटाइटिस दिवस। 28 को विश्व हेपेटाइटिस दिवस पे आपका, ठीक है। 21 सितंबर को आपका विश्व अल्जीमर दिवस भाई, यहां लिख रहा हूं भाई, 21 सितंबर विश्व अल्जीमर दिवस। उसके बाद आता भाई आपका 28 सितंबर को ये विश्व रेबीज दिवस पे, उसके बाद 12 अक्टूबर को भाई विश्व गठिया दिवस। 20 अक्टूबर को विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस। 20 अक्टूबर को विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस पे। उसके बाद 12 नवंबर को भाई विश्व निमोनिया दिवस है, और 1 दिसंबर को एड्स दिवस है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक बार बता देता हूं भाई, देखिए हाल ही चर्चा में आपका जो दिवस था आपका ओटिमिस्टिक की बात करी हमने यहाँ पर, तो उसमें आगे हमने स्वास्थ्य दिवसों को लिया आपका 4 फरवरी को कैंसर दिवस, 21 मार्च को डाउन सिंड्रोम दिवस है, विश्व क्षय रोग दिवस भी है, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस की बात करी, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस है, 17 को भाई आपका विश्व हीमोफीलिया दिवस है, 25 को आपका विश्व मलेरिया दिवस है, 25 जून को आपका विश्व विटिलिगा दिवस है, 28 को आपका हेपेटाइटिस है, और 21 सितंबर को आपका क्या है, विश्व अल्जीमर दिवस है, 28 को आपका रेबीज विश्व रेबीज दिवस है, 12 को आपका विश्व गठिया दिवस है, 20 अक्टूबर को आपका विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस है, 12 नवंबर को आपका विश्व निमोनिया दिवस है, 1 दिसंबर को एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम दिवस यानी कि आपका एड्स दिवस भी आपका कब है। तो ये भी आपके बीच में क्वेश्चन था और शानदार क्वेश्चन था, इसके बारे में भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं, एक बार रेफ कर रहा हूं, उसके बाद अगले क्वेश्चन क्या पहुंचते हैं हम, ठीक है। चलो ये थे आपके स्वास्थ्य दिवस आपको याद होने चाहिए। एक तो बाई हार्ट एक डेट दिवस आपका सीईटी के अंदर भी बोला गया है कि भाई हम एक डेट और एक दिवस यहाँ पे पूछ लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 में, जिसके ऊपर हम बात करेंगे, विवाटेक में किस देश को चर्चा में रहा? विवाटेक भाई, विवाटेक चर्चा में पहला ही क्वेश्चन आता है कि ये क्या है चर्चा में है। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका, ये विवाटेक बीमारी क्या है। सबसे पहले बात करते हैं आपका भाई,
देखिए यूरोप के सबसे बड़ा स्टार्टअप सम्मेलन यहां पे हुआ। यूरोप का सबसे बड़ा स्टार्टअप सम्मेलन। यूरोप का सबसे बड़ा स्टार्टअप सम्मेलन, और इसमें भारत को क्या किया भाई, वर्ष के देश, कंट्री ऑफ द ईयर, भारत को क्या चुना इन्होंने, तो वर्ष के देश कह सकते हो, या कंट्री ऑफ द ईयर किसे चुना गया। अगर ये पूछ ले तो यहां पर हम बात करें किसकी, कंट्री ऑफ द ईयर की, तो भारत को चुना गया है भाई, कंट्री ऑफ द ईयर आपका क्या चुना गया है, भारत चुना गया है। विवोटेक की अगर हम बात करते हैं, यूरोप का सबसे बड़ा स्टार्टअप सम्मेलन आपका भाई भारत को वर्ष के देश के रूप में चुना गया है, इसलिए ये आपका चर्चा में है। शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, बनता है, ठीक है, ओके। इसमें क्या भाई, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव थे। कौन थे आपके, अश्विनी, जो आपके अश्विनी वैष्णव साहब ने क्या किया, इसके अंदर प्रदर्शनी में हिस्सा लिया, और इन्होंने इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया। सीधा सा पूछेगा उद्घाटन किया, बड़ा शानदार क्वेश्चन आपका बनता भाई, उद्घाटन। आपसे पूछेगा कि जो विवाटेक था, विवाटेक में यूरोप का सबसे बड़ा जो स्टार्टअप सम्मेलन था, इसमें जो आपके अश्विनी आईटी जो मंत्री थे, इन मंत्री साहब ने क्या किया, तो इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया। सीधा सा पूछेगा किसका उद्घाटन किया, तो ये आपके बीच में है, इंडिया पर, और भारत के लगभग 65 स्टार्टअप इसके अंदर भाग लिया। भारत के लगभग कितने स्टार्टअप, तो 65 स्टार्टअप इसमें इन्वॉल्व की बात करें तो कितने, 65 स्टार्टअप आपके यहाँ पर इन्वॉल्व है। चलिए भाई, उज्जवल परिवार की तरफ से जो आज की क्लास है वो आपकी इतनी ही रहने वाली है। फिर मिलेंगे एक बार नए अंदाज में, नए जोश के साथ, और आप क्लास को शेयर कर दिया करो भाई। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट।